पास कोई मुद्दा नहीं रहा तो सत्ता पक्ष के लोग बिहार का माहौल खराब करना चाहते हैं। अपने आगू आकर के नहीं, कुछ अपने समर्थकों के द्वारा आगू आकर के माहौल को बर्बाद करना चाहते हैं, मगर ये उनकी भूल है। माहौल बिहार का बिगड़ने नहीं दिया जाए। वो लोग जान रहे हैं कि 2025 का चुनाव हम लोग के लिए साफ है, जिसके कारण तरह तरह का ये लोग कुछ माहौल बनाना चाह रहे हैं। अब आ जाइए बाबा परमेश्वर मुखिया जी के बारे में, ये लोग किस किस तरह का माहौल बना रहे हैं मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। क्या हो रहा है बिहार में, समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या हो रहा है बिहार में, कहाँ है सब लोग? आज बाबा परमेश्वर का नाम लेकर के कुछ लोग राजनीति करना चाहते हैं। अरे लोकतंत्र है, कोई बोला मुर्दाबाद, बहुत लोग हैं। कोई गांधी जी को मुर्दाबाद कह देता है, कोई गोडसे जिंदाबाद कहता है, यही भाजपा वाले लोग, मगर लोग कोई कुछ नहीं करता है। ठीक है, मैं आता हूँ, मैं आज आप लोग को बाबा परमेश्वर का कुछ कहानियां कुछ बताना चाहता हूँ। समझ गए ना? ये दोगला नीति नहीं चलने दूंगा, समझ गए? क्योंकि मैं भी एक भूमिहार हूँ, मेरे भी नस नस में भूमिहार का खून दौड़ता है, वो भी खादी भूमिहार का खून दौड़ता है, समझ गए ना? और कुछ मीडिया, जदयू मीडिया समर्थित हम लोग को ललकारता है। मेरा बयान चलाने में दर्द लगता है, अब ऐसे ललकारता है। अन्नू शुक्ला जी जो महिला है हमारे समाज से, उनको ललकारा जाता है, ये जदयू के लोग। और एक बात मैं बता देता हूँ, अन्नू शुक्ला जी कैसी है पता है ना आप लोगों को? झांसी की रानी है। आने दो ना, चुनाव पता चल जाएगा मुन्ना शुक्ला की पत्नी है, समझ गए ना? मर्द कैसा है तो पता चल जाएगा। और हम लोग पहले भी बोल चुके हैं कि आरजेडी है, इसमें भी भूमिहार है, जवाब देना जानती है। और हम लोग कभी अपना समाज का सर झुकने देने वाला में से नहीं है कि समाज का सर और समाज के लोगों का कभी सर नहीं झुकने दिए हैं। खास करके हम लोग के बारे में तो आप लोग जानते ही। चलिए ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, अब आइए 2002 में बाबा परमेश्वर मुखिया जेल गए। 2004 में मुखिया जी ने आरा लोकसभा चुनाव लड़ा, अपना पर्चा दाखिल किया, जेल से ही चुनाव लड़ा। क्या जदयू और भाजपा वाले लोग ने उनको समर्थन दिया? नहीं दिया। क्या इल्जाम लगाया? मुखिया जी पर दाग लगाया, इन्होंने लालू यादव से पैसा लेकर के और जो है सो की चुनाव लड़ा। मुखिया जी पर इन लोगों ने कैसी कैसी बातें माहौल उड़ाई थी, आप लोग सब नहीं थे, उसकी बात की जानकारी नहीं होगी। हम लोग मुखिया जी को बहुत करीब से जानते हैं, करीब से देखे हैं, उनको खाना भी खिलाए हैं, उनके साथ बैठ के एक बार नहीं अनेकों बार बात भी की है। अब आ जाइए 2004 में मुखिया जी को इन लोगों ने बदनाम किया पूरे बिहार में, समाज पर, मगर उस समय किसी ने कुछ नहीं कहा, कोई नहीं मुखिया जी के साथ अति किया है। मुखिया जी उस समय चुनाव लड़े, 1,40,000 की 1,38,000 वोट। फिर उन्होंने मुखिया जी को बहुत दुख हुआ और मुखिया जी ने कसम खाई जेल में कि मैं जब जेल से निकलूंगा तो जो है सो कि जो सरकार है ये भाजपा और जदयू वाले लोग, तो इन लोग को मैं बताऊंगा। और 2011 में मुखिया जी जेल से निकले और एक आंदोलन छेड़ा, सब किसानों में, सब जात के किसान में, एक जात में नहीं, सारे जात के किसानों में, वो भूमिहार हो, वो यादव समाज के हो, वो राजपूत समाज के हो, वो कोई भी जो भी समाज के किसान थे, सब लोग को एक बिहार का गजब माहौल बना रहे। लोगों का मन खटकने लगा। किसका मन खटक? जब मुखिया जी जहां मैं रहता हूं वहां आए, खाना भी खाते थे, 2-4 बार आए भी हैं, मिला भी हूं, मैं पहले भी बोला हूं। लोगों ने उनको बोला कि मुखिया जी आपके साथ कुछ घटना भी हो सकती है, मगर मुखिया जी ने बोला मेरे साथ कोई घटना नहीं हो सकती। मेरे साथ कौन घटना करेगा?
करना चाहते हैं, कहें कि घटना भगवान है मेरे साथ। मुखिया जी अकेले चला करते थे, अकेले थे, किसानों के लिए ऐसा आगाज किया था कि बिहार सरकार में कंपन आ गया था, थरथराने लगी थी बिहार सरकार, ये भाजपा और जदयू की सरकार। और किसके आंख में कटकने लगे? अपने ही समाज के कुछ। और क्या हुआ? अपने ही समाज के लोगों ने मुखिया जी की हत्या हो गई मुखिया जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भाजपा के एक मंत्री थे, पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह जी, जानते हैं बड़ भोलेपन का शिकार है। उन्होंने कहा कि गांधी की हत्या हो गई। गांधी की हत्या हो गई, आप गांधी मानते थे उनको, क्या उनके लिए व्यवस्था की? जब मर गए तो उनके नाम पर जो है सो कि लूटने का प्रयास कर रहे थे। गांधी की हत्या हो, उसके बाद जो है सो कि खत्म हो गया। गांधी जी कहाँ चले गए, क्या हुआ, आज तक चर्चा नहीं हुई। तो उस समय लगी